हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। चलो जी, अभी डिवेंचर हो गया, आपने सारे प्रीवियस वीडियोस देख लिए डिवेंचर के। अब डिवेंचर के बाद हम लोग वो करने हैं कंपनीज अकाउंट में ही, जो आपके एग्जाम में कंफर्म 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। आई मीन प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन इसका ऐसे है कि आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन बनेगा, सेकंड लास्ट, वो इसका क्वेश्चन बनेगा और वो कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये बहुत ईजी है, मतलब कुछ करना नहीं है, ये यूज ही नहीं करना, बस देखना है उतारना है, देखना है उतारना है। आओ चलो देखते हैं और उतारते हैं करना क्या होता है। देखो, कंपनीज अकाउंट, आपको पता है कंपनीज अकाउंट में 2 अकाउंट हैं आपके सिलेबस में। पहला इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। अच्छा, अब वो आपको उसका फॉर्मेट याद होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टर्म 1 में, या जो बच्चे नए सेशन के लिए हैं 22-23 के लिए, उन्होंने P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसका आपने फॉर्मेट याद कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया है तो मैं करवा दूंगा। दूसरा बैलेंस शीट, उसका भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर, आपने वो याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं वो भी करा दूंगा। अब वो याद करने के बाद आपको करना क्या है, उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है और उसका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। डन। चलो, अगर एग्जाम कहता है कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो वो आपको एग्जाम में या तो इनकम स्टेटमेंट का कंपैरेटिव कहेगा या बैलेंस शीट का कंपैरेटिव कहेगा। ठीक, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर 4 कॉलम होते हैं। पहला पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर जहां पे आप लिखते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, इस तरीके की चीजें। दूसरे कॉलम में आप लिखते हो नोट नंबर। तीसरा कॉलम होता है करंट ईयर का, कि करंट ईयर में क्या फिगर्स आई है, ये रेवेन्यूज की, एक्सपेंसेस की। और फोर्थ कॉलम होता है प्रीवियस ईयर का। ठीक, चलो जी, 4 कॉलम होते हैं। अब इन 4 कॉलम के अलावा आपको 2 एडिशनल कॉलम, मतलब 4 + 2 6, आपको 6 कॉलम वहां पे एग्जाम में बनाना होगा आंसर शीट में। वो 4 कॉलम वही जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, उसके साथ 2 और ऐड करना है, तो हो जाएंगे टोटल 6। वो 2 कौन से होंगे वो देखते हैं। कंपैरेटिव के इनकम स्टेटमेंट में 2 एडिशनल कॉलम आपको ऐड करना है। पहला है एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम। ये कैसे निकलता है वो भी बता देता हूं। सपोज करो कि ये आपका प्रीवियस ईयर था, ये आपका करंट ईयर था। प्रीवियस ईयर का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 2021-22, और करंट ईयर है 2022-23। ठीक, अब इसमें मान लेते हैं कोई फिगर है 1.5 लाख, और ये वाली फिगर हो गई है 2 लाख। तो आपको इनकम स्टेटमेंट में यहां पे कितना लिखना होगा? आपको लिखना है एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? 1.5 लाख से 2 लाख होने पे 50,000 का चेंज आ गया। डन। तो सर मुझे ये तो निकालना आ गया, ये कैसे निकलता है सर? ये कैसे निकलता है सर? ये मुझे निकालना आ गया, करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर। ठीक सर, ठीक है, मुझे ये निकालना आ गया। अच्छा, अब उसके बाद से परसेंटेज चेंज निकालना है कि परसेंटेज कितना चेंज आया। करना क्या होता है? आपको करना है इस 50,000 को, जो इंक्रीज आया, इसको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर के फिगर से, 1.5 लाख से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये कितना आ गया? 33.33%। लेकिन देखो, परसेंट का साइन यहां पे लगा हुआ है, तो आप यहां पे परसेंट का साइन नहीं लगाओगे, आप बस यहां पे लिखोगे 33.33। ठीक सर, जैसे इसका फॉर्मूला बताया वैसे इसका फॉर्मूला, अरे इसका कोई फिर देख लो, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, ये फॉर्मूला। ठीक, तो आपको ये दोनों चीजें आ गई। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया। अभी मेरी बात सुनो सर, ये जो आपने बताया, मैंने तो सिर्फ एक का बताया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ऐसे जितने भी आइटम्स होंगे, अदर इनकम,
टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उन सबके साथ आपको ये करना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। चलो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आने लगेगा। अगर एग्जाम कहता है कंपैरेटिव का बैलेंस शीट बना दो, कंपैरेटिव का बैलेंस शीट बना दो, तो यहाँ पे भी वैसे ही एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। शेयर कैपिटल पिछले साल 1.5 लाख का, अब हो गया 2.5 लाख का, तो यहाँ पे भी वही कर देंगे। चलो जी, हम देख रहे थे, थोड़ा सा वीडियो बीच में अटक गया था। कंपैरेटिव का बैलेंस शीट, कंपैरेटिव का बैलेंस शीट, जैसे इसमें हमने किया था सेम, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों के कॉलम में कोई चेंज है ही नहीं, बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो सर इसका मतलब करना भी सेम होगा, एज इट इज सेम करना है, बिल्कुल सेम करना है, कोई चेंज नहीं करना। ठीक ठीक, वैसे यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू प्रीवियस ईयर से करंट ईयर लेस करके परसेंटेज, ठीक सेम ये वाला फॉर्मूला लगा के, मतलब सर ये दोनों हो जाएंगे। ठीक, मैं मान लूँ, आप इसको नोट करो एक बार या फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलो अब आ जाते हैं, नहीं मैं ये कराऊंगा अभी, मैं एक क्वेश्चन से ये दोनों एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं आपको ये कंसेप्ट करवा दे रहा हूँ। ठीक, चलो कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी वो आपसे पूछ सकता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा, हल्का सा क्या चेंज होगा एक मिनट बता देता हूँ। देखो जी, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में आपको 2 कॉलम बनाने हैं। पहला परसेंटेज ऑफ आरएफओ ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ आरएफओ ऑफ करंट ईयर। देखो यहाँ पे भी वही है, 4 कॉलम आपको मिलेंगे, 4 कॉलम आपको मिलेंगे, चाहे इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट। क्वेश्चन में उसमें आपको 2 एडिशनल ऐड करने हैं, तो टोटल हो गया 6। सर क्या एग्जाम में हमें ये 6 के 6 कॉलम बनाने हैं? क्वेश्चन पेपर में 4 बने होंगे, ये 2 एडिशनल हमें साथ में लगा के 6 कॉलम बनाना है, सिर्फ ये 2 एडिशनल बनाने हैं। भाई आपको पूरे के पूरे 6 कॉलम बनाने हैं, 2 बनाओगे मार्क्स कट जाएगा, पूरे 6, मतलब क्वेश्चन पेपर से देख के वो आपको अपनी आंसर शीट में नोट करना है, साथ में 2 और बनाना है। ठीक, चलो यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ आरएफओ ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ आरएफओ ऑफ करंट ईयर। मतलब इसको प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं, सॉरी करंट ईयर से कोई मतलब नहीं, इसको प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। सर किसका आरएफओ लेना? अरे प्रीवियस ईयर के लिए प्रीवियस ईयर का आरएफओ समझा देता हूं कैसे। देखो सपोज कहते हैं सर आरएफओ दिया हुआ है, सपोज कहते हैं सर यहाँ पे अदर इनकम दी हुई है, सर इनका टोटल जो होता है उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। समझ लेना बच्चों, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है वो 100, तो सर इसका टोटल आ गया 200। सर ये दिया हुआ है 500, सर ये दिया हुआ है 250, सर टोटल हो गया 750। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पहले वाले में, पहले वाले में आपको देखो क्या करना होगा, पहले वाले में आपको इस 100 को डिवाइड करना है 100 से, मल्टीप्लाई करना है 100 से। सर किसके लिए? आरएफओ के लिए। सर लेकिन अगर अदर इनकम निकाले तो अदर इनकम के लिए, अदर इनकम कितना है? 100, आरएफओ भी कितना है? 100, मल्टीप्लाई 100। सर ये क्या बना दिया आपने? ये वाला देखो, यहाँ पे आरएफओ कैसे होगा? 500। सर आरएफओ डिवाइड भी करना है 500, मल्टीप्लाई 100। सर ये वाला बता दो अदर इनकम वाला, यहाँ से शायद पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाए, 250, बट डिवाइड करेंगे 500 से। सर ये क्यों करें? देखो मेरे भाई, इस प्रीवियस ईयर में आरएफओ कितना था? 100, इस नीचे जो नीचे डिवाइड करना है सबको 100 से ही करना है, सारे फिगर्स को। यहाँ पे आरएफओ कितना है? 500, तो देखो दोनों फिगर को मैंने 500 से डिवाइड किया। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सर यहाँ पे आ रहा है 100, सर यहाँ पे आ रहा है 100, सर यहाँ पे आ रहा है 100, सर यहाँ पे क्या आएगा? देखो डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक, अरे बोलो हाँ, हाँ जी सर समझ में आएगा। ठीक, अब सेम यहाँ पे भी है, सेम। सर आपने तो बोला था हल्का सा चेंज है, हाँ हल्का सा चेंज है, हल्के से चेंज में करना क्या है, इस आरएफओ की जगह आपको लिखना है बैलेंस शीट का टोटल, आरएफओ की जगह लिखना है बैलेंस शीट का टोटल, बस इतना सा चेंज है, बाकी सब सेम है। बहुत आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है, आप इसको नोट करो। मैं आपको इसी के साथ एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं अगले वीडियो में।